कबीरदास चल रहा था, जिसमें हम गुरुदेव को अंग पढ़ रहे थे, जिसमें 21 साखियाँ पूरी हो चुकी हैं। आज हम 22वीं साखी करने जा रहे हैं। इसमें देखो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। संसे खाया सकल जुग, संसा कीनू न खद, जे बेदे गुरु अशिरा, तिनी संसा चूड़ी चूड़ी खद। संशय का क्या मतलब है? संशय का मतलब है संशय। संशय ने क्या किया है? सकल मतलब सारा, जुग जुग मतलब इस सारे संसार को खा लिया है। कबीरदास क्या कहते हैं कि जो ये संशय है, मतलब जो व्यक्ति संशय रखते हैं वे क्या नहीं कर सकते? उन्नति नहीं कर सकते। माया रूप संशय ने क्या किया है? इस पूरे जगत को खा लिया है। संसा किन्हू ना खद, संसा मतलब संशय। माया रूप संशय ने पूरे जगत को खा लिया है, अर्थात संशय से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं है। किन्हू मतलब कोई, ना खद, खद मतलब मुक्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति क्या है? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। खद का मतलब है खाया हुआ, या मतलब जिस व्यक्ति को संशय ने नष्ट नहीं किया हो, ऐसा संसार में कोई नहीं है। खद का क्या मतलब है? खाया या नष्ट किया। ऐसा संसार में किन्हू मतलब कोई भी नहीं है जिसे संशय ने नहीं खाया हो, अर्थात नष्ट नहीं किया हो। जे बेदे गुरु असिरा, गुरु का मतलब हो गया गुरु, और असिरा का क्या मतलब है? अक्षर ज्ञान। मतलब कबीरदास क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने गुरु के अक्षरों को या गुरु के उपदेशों को पूरी तरह से विद किया हो, अर्थात पूरी तरह से प्राप्त किया हो, तिनी संशय, वो ही व्यक्ति क्या कर सकते? इस संशय को चूणी चूणी खद मतलब चूर्ण रूप से समाप्त करने में सफल हो सकते हैं। चूणी चूणी मतलब जैसे चूरन होता है ना, उसको बारीक महीन कर देते हैं, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने गुरु के उपदेशों को अच्छी तरह से आत्मसात किया हो, वो ही इस संशय को चूर्ण रूप से पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। तो संशय का क्या मतलब है? संशय। अस्सिरा का मतलब है अक्षर ज्ञान। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है कि यह किस अंग से लिया गया है? सबसे पहले प्रसंग लिखना पड़ता है। तो प्रस्तुत साखी क्या है? गुरुदेव के अंग से ली गई है, गुरुदेव के अंग से उद्धृत है। कबीर ने इसमें क्या बताया है वो भी बात लिखनी पड़ती है। तो कबीर ने आध्यात्मिक क्षेत्र में संशय को क्या बताई है? बड़ी बुराई बताई है। इसी बारे में भी वर्णन कर रहे हैं, और इसकी व्याख्या में हम लिख सकते हैं कि कबीरदास कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा आवश्यक है। जो लोग संशय रखते हैं वे क्या नहीं कर सकते? वे उन्नति नहीं कर सकते। माया रूप संशय ने क्या किया है? पूरे जगत को खा लिया है। ऐसा कोई भी उसने नहीं छोड़ा है जो व्यक्ति संशय से मुक्त नहीं है। गुरु भी कोई शिक्षा देता है तो शिष्य के मन में क्या प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ऐसा हो जाएगा? कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं दिखा जिसने संशय को समाप्त कर दिया है। जिसके भीतर संशय होता ही ना हो, वे कबीरदास आगे क्या कहते हैं? जे बेदे गुरु असिरा, जो व्यक्ति गुरु के अक्षरों उपदेशों से पूरी तरह विद्ध हो चुके हैं, वे ही संशय को क्या कर सकते हैं? समाप्त करने की क्षमता रखते हैं, या समाप्त करने में क्या होते हैं? सफल होते हैं। इस तरह से हम इसकी व्याख्या कर देंगे। यदि आपसे सांस्कृतिक विश्लेषण पूछा जाए तो सांस्कृतिक विश्लेषण इसका क्या है कि कबीर क्या रखते थे? आध्यात्मिक क्षेत्र में श्रद्धा को आवश्यक मानते हैं, और संशय को क्या मानते हैं? बाधक मानते हैं। गीता में भी क्या है? श्रद्धा और संशय के बारे में क्या कहा गया है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान लोग होते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं? ज्ञान से लाभ प्राप्त करते हैं। संशय आत्मा विनश्यति, और जो संशय आत्मा होती है वो हमेशा विनाश का कारण बनती है। और इसका यदि हमको साहित्यिक विश्लेषण पूछा जाए, साहित्यिक विश्लेषण क्या होता है? जिसमें भाषा के बारे में
हमको बताना पड़ता है इसमें कौन से अलंकार प्रयुक्त हुए हैं, इसका कला पक्ष क्या है, इसका भाव पक्ष क्या है, ये सांस्कृतिक विश्लेषण में आता है। ये किस में आता है? साहित्यिक विश्लेषण में आता है। और सांस्कृतिक विश्लेषण में हम बताते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में श्रद्धा को महत्व दिया गया है और संशय को क्या माना गया है? बाधक माना गया है। साहित्यिक विश्लेषण हम कह सकते हैं इसमें कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्यों है? क्योंकि चूनी चूनी शब्द 2 बार आया है, तो कौन सा अलंकार हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? भाषा का डिक्टेटर कहा है। क्यों कहा है? उनकी भाषा पर क्या है? पूरा अधिकार था, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। वे भाव को जिस तरह से व्यक्त करना चाहते थे उसी तरह से व्यक्त कर देते थे। तो इसी में मैंने यही व्याख्या में लिखा है कि माया के भ्रम ने समस्त जगत को क्या कर दिया है? विनष्ट किया है, किंतु इसको कोई नष्ट नहीं कर पाया। गुरु ज्ञान की वाणी से प्रभावित जो लोग थे उन्होंने इस माया भ्रम को क्या किया? चुन चुन कर नष्ट कर दिया। इसमें मानवीकरण से सजीवता आ गई है। अलंकार से वस्तु ध्वनित है। व्यंग है शिष्य की परम तत्वज्ञता, मतलब शिष्य को क्या होना चाहिए? परम तत्व का ज्ञान होना चाहिए, जब भी वो क्या कर सकता है? संशय को चूर्ण चूर्ण कर सकता है। अब हम साखी संख्या 23 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखो कबीरदास क्या कहते हैं। चेतनी चौकी बैसी करी सतगुरु दीना धीर, निर्भय होए निशंक बजी केवल कहे कबीर। तो इसमें देखो चेतनी क्या होता है? ज्ञान होता है। चेतनी क्या होता है? ज्ञान होता है। चेतन रूपी ज्ञान की चौकी पर बैसी करी, मतलब बैठकर, चेतन रूपी ज्ञान की चौकी पर बैठकर सतगुरु दीना धीर, सतगुरु ने क्या दिया? धैर्य दिया। धीर का मतलब धैर्य दिया। निर्भय होए निशंक बजी, निर्भय का मतलब होता है निर्भय होकर। निशंक का मतलब होता है शंका रहित। निर्भय होकर और शंका रहित होकर कबीरदास जी क्या कहते हैं? केवल कहे कबीर। कबीरदास क्या कहते हैं कि अब मैं केवल केवल कह रहा हूँ, अर्थात एकमात्र केवल ही तत्व है। तो इसको हम प्रसंग में क्या लिख सकते हैं? प्रस्तुत साखी किससे ली गई है? गुरुदेव के अंग से उद्धृत है। इसमें कबीरदास संशय मुक्त होने के बारे में क्या कर रहे हैं? बतला रहे हैं। तो इसकी व्याख्या में हम कहेंगे, कबीर कहते हैं कि चेतनी चौकी बैसी करी, ज्ञान की चौकी पर बैठकर सतगुरु दीना धीर, सतगुरु ने क्या करा? धैर्य बंधाया और समझाया। क्या समझाया? निर्भय होए निशंक भजी, यह समझाया कि तू निर्भय और निशंक होकर क्या कर? भजी मतलब भगवान का भजन कर। भजी क्या है? भजन कर, भगवान का स्मरण कर। केवल कहे कबीर, इससे अब मैं केवल केवल कह रहा हूँ, अर्थात एकमात्र केवल ही तत्व है, अद्वैत परम तत्व का ही भजन करना उचित है। इस बात को कौन कह रहे हैं? कबीरदास कह रहे हैं। चेतनी का क्या मतलब है? ज्ञान। निर्भय होए मतलब निर्भय होकर। कबीर कहते हैं कि सतगुरु ने ज्ञान की चौकी पर बैठाकर शिष्य को प्रबोध ज्ञान देकर धैर्य प्रदान कर कहा कि तुम निर्मल चित्त हो, सांसारिक त्रासों से होकर केवल क्या करो? ईश्वर का भजन करो। और इसमें अलंकार कौन सा आया है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्यों आया है? चेतनी चौकी मतलब चेतन रूपी चौकी पर बैठाकर। तो कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। इसका यदि हम सामाजिक विश्लेषण करें तो क्या कह सकते हैं कि कबीर दास ईश्वर के भजन के संबंध में यह बतलाना चाहते हैं कि भजन करने वाले को किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार की शंका नहीं रखनी चाहिए। वे क्या बतलाना चाहते हैं कि ईश्वर सब प्रकार से समर्थ है। उसका भजन करने वाले को, उसकी शरण में आने वाले को क्या नहीं करनी चाहिए? किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, अर्थात निर्भय होकर क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। इस तरह से देश से ऊपर उठकर अद्वैत का भजन करने की इसमें क्या की गई है? व्यंजना की गई है। और सांस्कृतिक विश्लेषण में हम क्या लिख सकते हैं कि भारतीय दर्शन में केवल केवल क्या है? अर्थात परम तत्व का भजन अद्वैत भाव से करने पर द्वैत का क्या हो जाता है? निषेध किया गया है। निर्भय का क्या आशय है? इसमें व्यक्ति ज्ञान और योग का समन्वय क्या है? द्रष्टव्य है। और इसमें रूपक अलंकार क्यों है? मैंने आपको बताया था।
चेतन रूपी चौकी पर बैठकर, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। अब 24वीं साखी देखते हैं। इसमें देखो कबीरदास क्या कहते हैं, सतगुरु मिलिया ताका भया, जे मानी पाड़ी चोल, पासी बिनट्ठा कपड़ा, क्या करे बिचारी चोल। पाड़ी का क्या मतलब है, पड़ी हुई है। सतगुरु मिलिया ताका भया, ता का क्या मतलब है, तो। का भया का मतलब है क्या हुआ, क्या लाभ। तो इसमें सबसे पहले तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये साखी किस में से ली गई है, तो ये गुरुदेव के अंग से ली गई है। मन में जो भ्रम होता है, जो शिष्य मन में भ्रम पाले रहने वाले शिष्य को सतगुरु से क्या नहीं मिल सकता, कभी भी लाभ नहीं मिल सकता। यही बात कबीरदास किसके माध्यम से समझाते हैं, मजीठ जो चोल है वो क्या है, मजीठ आदि के दृष्टांत से वो समझाते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि कबीर सतगुरु के पक्ष में क्या बतला रहे हैं कि गुरु भले ही कितना भी योग्य हो, क्या बताते हैं, सतगुरु मिलिया ताका भया, गुरु कितना भी क्या हो, योग्य हो। सतगुरु मिलिया ताका भया, यदि सतगुरु कितना भी योग्य है, वह शिष्य का उस स्थिति में भला नहीं कर सकता। जे मन पाड़ी पोल, जब शिष्य के अंतःकरण में क्या हो, भ्रम या विकार व्याप्त हो, तो वो उसका क्या नहीं कर सकता, भला नहीं कर सकता, भले ही उसको क्या मिल गया हो, सतगुरु मिल गया हो। तो कबीरदास सतगुरु के पक्ष में बतलाते हैं कि गुरु भले ही कितना भी योग्य हो, वह शिष्य का उस स्थिति में भला नहीं कर सकता, जबकि उसके मन में क्या हो, संशय हो, उसके अंतःकरण में भ्रम अर्थात विकार व्याप्त हो, बुराई हो। और उदाहरण किसका देते हैं, पासी बिनट्ठा कपड़ा, यदि कपड़े में क्या हो, धूल हो, पासी बिनट्ठा कपड़ा, यदि कपड़े में क्या हो, पासी क्या होती है, पासु कह सकते हैं, धूल कह सकते हैं, बिनट्ठा मतलब विनष्ट या मलिन। यदि कपड़े में क्या हो, धूल हो, मलिन से वो ग्रस्त हो चुका हो, तो उस पर क्या करे बिचारी चोल। यदि उस पर मजीठ का रंग भी चढ़ा दिया जाए तो वो बेचारी चोल क्या कर सकती है, अर्थात उस पर मजीठ का रंग नहीं चढ़ सकता। पाड़ी मतलब पड़ी हुई है, मोल मतलब क्या है, भूल या भ्रम, बिनट्टा मतलब नष्ट हो गया है। और मजीठ क्या होती है, चोल क्या होती है, मजीठ होती है विशेष प्रकार का कपड़ा होता है जिसे उबालकर क्या किया जाता है, लाल रंग निकाला जाता है। जे मन पाड़ी भूल, भूल का मतलब है भूल, यदि शिष्य के मन में क्या है, भ्रम है, तो बेचारा गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। तो व्याख्या यही है, जिन लोगों के चित्त भ्रम युक्त हैं, उन्हें यदि सतगुरु भी मिल जाए तो क्या लाभ होगा, वो क्या नहीं कर सकते, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यदि वस्त्र को रंगने से पूर्व बांधने में ही वह नष्ट हो जाए तो सुंदर रंग देने में समर्थ मजीठ बेचारा क्या कर सकता है, फटे हुए वस्त्र को किस प्रकार सुंदर रंग दे। इसी प्रकार जो टूटीपूर्ण शिष्य है उसके साथ यही अवस्था क्या होती है, गुरु की होती है। अर्थात कबीरदास सतगुरु के पक्ष में बतलाते हैं, गुरु भले ही कितना भी योग्य हो, वह शिष्य का उस स्थिति में हित नहीं कर सकता जब शिष्य के अंतःकरण में क्या हो, भ्रम अर्थात विकार व्याप्त हो, बुराई हो। यदि कपड़ा धूल से मलिन हो चुका हो तो उस पर मजीठ का रंग भी नहीं चढ़ सकता। इसका सामाजिक विश्लेषण हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक जीवन में श्रेष्ठ गुरुजनों का सदा ही विशेष योगदान रहता है, अतएव उनके प्रति सभी को क्या रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। और इसका सांस्कृतिक विश्लेषण क्या कर सकते हैं, कपड़ा स्वच्छ हो तो उस पर भी मजीठ का लाल रंग चढ़ सकता है, उसी प्रकार यदि शिष्य का मन निर्मल हो तो उस पर गुरु की शिक्षा का असर हो सकता है और शिष्य क्या कर सकता है, आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। शिष्य के मन में निष्ठा ना हो, अंतःकरण उसका विकार ग्रस्त हो तो शिक्षा का कोई लाभ नहीं हो सकता। और इसका साहित्यिक विश्लेषण क्या कर सकते हैं कि इसमें क्या है, अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार क्यों है, क्योंकि इसमें उदाहरण किसका दिया गया है, मजीठ का उदाहरण देकर कबीरदास समझा रहे हैं, इसलिए इसमें क्या है, दृष्टांत अलंकार है। तो आज मैंने आपको 24 साखियाँ पूरी करा दी हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।